कार्यक्रम की रूपरेखा के साथ अतिथियों का स्वागत सत्कार अपने उद्बोधन के जरिए आशुतोष जी। काले वर्षतु पर्जन्य पृथ्वी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया। इस विश्व लोकतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पे आयोजित त्रिदिवसीय भारतीय युवा संसद के इस दूसरे दिन पर आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बड़े गौरव का क्षण है। हमारे बीच भारत के मुकुट राज्य जम्मू कश्मीर के मूल रहवासी, जम्मू के पूर्व महापौर, जम्मू कश्मीर के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान में महामहिम उपराज्यपाल लद्दाख के रूप में भी पद पे आसीन आदरणीय श्री कविंद्र गुप्ता जी, गुजरात की दिव्य भूमि देवभूमि से आए वहाँ के पूर्व गृह मंत्री, भारत के जो सुनाम धन्य जो राजनीतिज्ञ है उनका जिनका नाम आता है, ऐसे हमारे बीच पधारे आदरणीय श्री गोवर्धन भाई झड़पिया जी। भारत विश्व में जो आयुर्वेद का परचम फहरा रहा है उसमें जो एक महत्वपूर्ण जो टीम का दल का जो हिस्सा है, ऐसे आदरणीय प्रोफेसर संजीव शर्मा जी जो कि कुलपति हैं राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के, तीनों ही गणमान्य अतिथियों का हमारे बीच आना इस भारतीय युवा संसद के लिए, इस राजस्थान की दिव्य धरा के लिए गौरव का क्षण है। मंच पे आसीन है हमारे साथ हमारे मित्र, हमारे सहयोगी, हमारे अग्रज राजेश गोयल जी, उनका भी इस सत्र में स्वागत है। और इस कार्यक्रम के जो आधार स्तंभ हैं मेरे अनुज, मेरे मित्र, और इसके साथ में ईटीवी भारत के स्टेट हेड श्री यशवंत जी पारिक। लद्दाख से हमारे पुराने साथी लोग भी साथ पधारे हैं, उनका भी स्वागत है। पुलिस प्रशासन का स्वागत है। आप सभी युवा जो कि देश के विभिन्न राज्यों से, मैं महामहिम के ध्यानाकर्षण में लाना चाहूँगा कि इस सभागार में अभी 24 राज्यों के युवा प्रतिनिधि शामिल हैं। इसके साथ ही साथ दुनिया के विभिन्न देशों के 14 देशों के प्रतिनिधि भी इस बार इसमें हम लोगों ने शामिल किए गए। अभी सुबह का सत्र जो है हमारे भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी सुमित मेहरा जी ले रहे थे। एआई पे बहुत लंबी डिस्कशन हुई थी, काफ़ी अच्छी डिबेट हुई थी। कल का जो सत्र था, उद्घाटन सत्र था, उसमें महामहिम राज्यपाल राजस्थान श्री हरिभाऊ बागड़ी जी हमारे बीच थे। उन्होंने लंबी चर्चा की। भाजपा के पूर्व अध्यक्ष कर्नाटका के, पूर्व सांसद कर्नाटका से राज्यसभा लोकसभा के एवं आरएसएस के पूर्व प्रचारक आदरणीय श्री बसवराज जी पाटिल से भी कल एक लंबी बहस हुई। वो हमारे बीच में सामने मंच पे आसीन है, उनका भी हम लोग पूरे सत्र में स्वागत करते हैं। हमारे बीच में एबीपी चैनल के नेशनल हेड, बेनेट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और वर्तमान में बांग्लादेश मामलों में भारत सरकार के साथ और बीएसएफ के साथ में जो लंबे समय तक लगातार काम कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। अभी आपको फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट में भी इस काम के लिए, ट्रेनिंग के लिए, बीएसएफ को ट्रेनिंग के लिए अपॉइंटमेंट किया गया है। ऐसे आयन सेन साहब हमारे बीच है, उनका पुनः स्वागत है। हमारे बीच ग्रुप से फैकल्टी मेंबर्स हैं, उनका स्वागत है। हमारे पुराने साथी, हमारे मित्र आदरणीय श्री पुरुषोत्तम पाटिल जी हमारे बीच है, कीर्त सर है, मुखर्जी मैम है, चक्रवाणी सर है, मैम वनस्लित साइन, सबका स्वागत है। इधर हमारे कुछ सामाजिक कार्यकर्ता है। हमारे बीच से बीएसएफ के डीजी साहब, डीजी आदरणीय मीणा साहब भी बैठे हैं, उनका भी हम लोग स्वागत करते हैं। और इन सब के बीच एक जो विशेष शख्सियत हमारे बीच है, जो कि जिनका पूर्वोत्तर का एक लंबा अनुभव है। ऐसे मूलतः उत्तराखंड के रहने वाले, वर्तमान में सिलचर असम विश्वविद्यालय में कुलपति के पद के दायित्व को निभा रहे आदरणीय श्री राजीव मोहन पंत साहब, उनका भी हम लोग स्वागत करते हैं। मैं आदरणीय महामहिम जी के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। ये इस युवा संसद में तीसरा अवसर है जब आपका पदार्पण हुआ है। जब पहली बार आप आए थे तो आप माननीय विधानसभा अध्यक्ष जम्मू कश्मीर के रूप में पधारे थे,
जब दोबारा आप आए तो आप जम्मू कश्मीर के माननीय उप मुख्यमंत्री के रूप में पधारे, और आज हमारे लिए ये तीसरा अवसर आया है जब वो महामहिम लद्दाख के रूप में हमारे बीच में पधारे। मन बड़ा आह्लादित है, बड़ा उत्साहित है, क्योंकि मेरा इनके साथ एक पारिवारिक स्नेह रहा है। कई बहुत सारे अवसर रहे हैं जब हम लोग इनके साथ में रहे, इनके सानिध्य में रहे, अकेले भी रहे, कुछ परेशानी में रहे, लेकिन हमेशा सीखने को मौका मिला। दिन में रात में जब भी कोई बात हुई, आपस में बात से संवाद बड़े सहजता से हमारे बीच हुआ। आज भी इनकी बड़ी यात्रा जो है बड़ी जटिल रही। रात को बम्बई से भी फ्लाइट काफ़ी लेट हुई, काफ़ी मध्य रात्रि में पहुंचे, लेकिन आए आपके बीच में, क्योंकि आपके साथ संवाद, आपके साथ बातचीत करना और आप लोगों के बीच में आना उनको बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो आए। उनका हम लोग तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं, स्वागत करते हैं। मित्रों, लोकतंत्र दिवस की बात चल रही है। 2 दिन से हम लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, और आपके सवाल को जो तीखापन है वो सबको रासा आ रहा है। आपका सवाल करना, आपका एग्रेसिव होना, आपका गुस्सा प्रकट करना, सब हमको अच्छा लग रहा है, और हम चाहते हैं कि आपका ये गुस्सा, आपके ये सवाल, ये ताउम्र बने रहे। हम यही दुआ करते हैं कि आपके सवाल ताउम्र ऐसे ही बने रहे, कि आपका एग्रेसिवनेस बना रहे। और साथ ही मैं महामहिम को बताना चाहता हूँ कि इस गुस्से में, इस एग्रेसिवनेस में भी जो एक भारतीय परंपरा है, भारतीय संस्कार है, बड़ों का सम्मान, बड़ों के साथ किस तमीज़, किस तहबीज़, किस संस्कार से बात करना चाहिए। हमारा भारतीय युवा संसद का ये सत्र, उसका एक आइडियल है, आदर्श है। हम कोशिश करेंगे, हम निवेदन भी करेंगे कि जब, हालांकि महामहिम का कार्यक्रम बड़ा औपचारिक होता है, लेकिन फिर भी हम उनसे आग्रह करेंगे, अगर वो आग्रह स्वीकार करेंगे तो सारा सत्र जब होगा तो हम लोग कुछ सवाल भी लेने की कोशिश करेंगे। अनुमति शायद हमको मिल पाएगी, हम कोशिश करेंगे, सहमति साथ मिल पाएगी तो हम लोग कुछ सवाल भी लेंगे। लेकिन हम लोग जो पिछले 1.5 दिन से हम लोग लगातार डिसिप्लिन का पालन कर रहे हैं, वो डिसिप्लिन का हम लोग पालन करेंगे। पहले जो वो बोलेंगे उस वक्तव्य को सुनेंगे, सुनने के बाद में सवाल कर लेंगे। हमारे बीच में आदरणीय झड़पिया जी हैं। मैं शायद पिछले 5 साल से लगातार इनके पीछे पड़ा हूँ, और कुछ न कुछ बाधा ऐसे होती है कि प्रोग्राम बन नहीं पाता है। 2 साल से तो ये हो रहा है कि टिकट कंफर्म हो जाती है, उसके बाद में कैंसिल होता है। लेकिन इस बार इन्होंने कहा कि मैं आऊँगा। आप जब बोलेंगे, आपका जब संवाद होगा, तो आपको समझ में आएगा कि राजनीतिक के आइडियल क्या होता है, उसकी डेप्थ क्या होती है। आप इनसे लिथुआनिया के बारे में पूछिए, आप पोलैंड के बारे में पूछिए, आप रसिया के बारे में पूछिए, फ्रांस के बारे में पूछिए, कल क्या घटनाक्रम हुई है उसके लिए वो अपडेट है। भारतीय दर्शन में क्या है उसके लिए वो अपडेट है। पॉलिटिकल साइंस में क्या है उसके लिए अपडेट है। आप पूछिए उनसे ऋग्वेद के बारे में पूछिए, आप पूछिए रामायण के बारे में, आप उपनिषद के बारे में पूछिए। हर एक विषय पर उनका एक अध्ययन है, और अध्ययन के साथ जो प्रभावी प्रस्तुति है, आपको आनंद आएगा। और ये संजोग है कि 2 एक समान भाव के, समान विचार के प्रतिनिधि हमारे बीच में है, और दोनों का आपस में जब जुड़ाव होगा, संवेद होगा, तो जो एक झंकार आएगी, उससे हम लोग आह्लादित होंगे, आनंदित होंगे। हमारे बीच जो संजीव शर्मा साहब है, आप आयुर्वेद पर जो काम कर रहे हैं उस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। लोकतंत्र का ये असली जामा यही है कि हम जहाँ हैं, जिस कैपेसिटी में है, एक जागरूक नागरिक के रूप में रहे, अपने सवाल, अपने बातचीत के तरीकों को आगे करें। और लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण दायित्व यही है कि हम जो सवाल खड़ा करें, उस सवाल का उत्तर भी हमारे पास में होना चाहिए। हमको समाधान देना है, खाली सवाल खड़े नहीं करने हैं, हमको समाधान देना है कि मेरे पास ये विकल्प है। और हमारे युवा संसद की ये परंपरा रही है कि हम लोगों ने पॉलिसी निर्माण में भी सहयोग किया है, पॉलिसी के क्रियान्वयन में भी सहयोग किया है, और पॉलिसी के मेरिट और डीमेरिट्स दोनों पे ही अपना फीडबैक दिया है। मैं श्रेय लेना चाहता हूँ, लेकिन यही युवा संसद का एक प्रांगण था जहाँ पे एक जम्मू कश्मीर पे एक लंबी डिबेट हुई थी। पहली जो डिबेट हुई थी वो बीजेपी के महासचिव और तत्कालीन प्रभारी जम्मू कश्मीर श्री राम माधव जी के साथ हुई थी। जब उल्टा क्रम चला था, उल्टा क्रम ये चला था कि सामान्यतः हमारे परंपरा है कि नीचे से सवाल आते हैं, लेकिन उस दिन राम माधव जी एग्रेसिव मूड में थे, तो उन्होंने उल्टे सवाल दागे। और वो सवाल दागने के बाद मैं उनके पास बैठा था, मैं नोट कर रहा था कि 3 ये जो पेड़ दिएंगे, 3 पेड़ उन्होंने पूरा भरे थे। और जब अगस्त में
जब 370 हटाने का जो प्रक्रम चला तो हम समझ पा रहे थे कि जो स्टेप्स हमारे